नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। एक कहावत है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में लग रहा है। आज से 2 महीना पहले ममता बनर्जी की राजनीति और टीएमसी, ऐसा लग रहा था कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बॉडी है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, लाइक बिल्कुल जो गठीला शरीर होता है ना, बिल्कुल ऐसी थी टीएमसी। लेकिन एकाएक जिस तरीके से वो ढहना शुरू हुई और 4 मई को तो वो राजनीतिक रूप से वेंटिलेटर पर पहुंच गई। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही टीएमसी की जो राजनीति है उसकी अर्थी उठने वाली है। अब तक जो टीएमसी थी बाहर से तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो डर के स्टेरॉइड्स पर चल रही थी। जैसे ही वो डर का स्टेरॉइड्स निकालना शुरू हुआ, जो वो शरीर है, जो वो टीएमसी है, जो ममता बनर्जी की राजनीति है और जो भाईपो की गुंडागर्दी है, अब वो ढहनी शुरू हो गई और अब वो शुरुआत घर तक पहुंच गई है। जिस तरीके से जो नेता, जो एमपी, एमएलए, ममता बनर्जी के अलावा टीएमसी और पश्चिम बंगाल का हर व्यक्ति बनर्जी से जिस हद तक डरता था, क्योंकि यही वो अभिषेक बनर्जी था, घर पे बुला बुला के अपने एमपी एमएलए को पीटता था, वीडियो बनाता था, ब्लैकमेल करता था, 1000 पुलिस वाले लेकर चलता था, आसपास के घर घेर लेता था और हर करप्शन में कट लेता था। आज ये हालत है कि उसके ही घर में हो रही मीटिंग में उसी के विधायक उसी को हड़का रहे हैं। आज हालत ये है, आज चर्चा होगी कि किस तरीके से शाम को, रात को टीएमसी के 15 विधायक गायब थे और सुबह होते होते वो संख्या 50 के पार पहुंच गई है। और हर वो प्रयास टीएमसी के द्वारा हो रहा है कि किसी तरीके से जान बच जाए, लेकिन बचती दिखाई नहीं दे रही है। क्यों कोर्ट जाने का सहारा लेना पड़ रहा है और क्यों यह संभावना है कि जल्दी ही, उम्मीद से कहीं जल्दी, टीएमसी समाप्त होने वाली है। बात करेंगे उस मीटिंग की जहां ना ममता बनर्जी एक शब्द बोल पाई, जब अभिषेक एक शब्द बोल पाया और जो विधायक थे वो खड़े होकर मुंह पर गालियां दे रहे थे। दरअसल ममता बनर्जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, पहले एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें सारे विधायक और सांसदों को आना था 4 तारीख के बाद। लेकिन अचानक से उन्हें खबर मिली कि सारे विधायक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसे सांसदों तक सीमित कर दिया गया। उसमें लगभग 15 सांसद या 15 या 17 सांसद गायब थे। वहीं से ही अंदाजा लगने लगा था कि टीएमसी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, स्टेरॉइड्स पे चल रही थी, अब धीरे धीरे वेंटिलेटर पर पहुंचने लगी है। उसके बाद अब लगभग 80 विधायक हैं टीएमसी के, उनको कालीघाट में ममता बनर्जी के घर बुलाया गया कि मीटिंग करते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। अब जब मीटिंग का समय आया तो 80 में से पहुंचे 65, यानी साहब रात में 15 विधायक तो वैसे ही साफ हो गए। खबर यह भी है कि लगभग 5 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि कौन सा वर्ग है जो कांग्रेस की तरफ अपना भविष्य देख रहा है। और जैसे ही मीटिंग शुरू होती है उसमें धीरे विधायक पहुंचना शुरू होते हैं, मात्र 65 पहुंचते हैं। अब जब ये 65 विधायक पहुंचते हैं, इसमें से 3 विधायक ऐसे थे जो एक ही गाड़ी में बैठकर आते हैं और वो विधायक साहब भी वहां पहुंचते हैं। और जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तो ममता बनर्जी भरभरा कर बोलती हैं, आप डरिए मत, घबराना नहीं है, बस 1 महीने में मोदी की सरकार गिरने वाली 1 महीने में मोदी की सरकार गिरने वाली है दिल्ली से और टीएमसी साफ करेगी, इंडिया गठबंधन साथ आएगा। ममता बनर्जी जैसे ही भाषण देना शुरू करती हैं, उसके बाद वो बैठती है। बहुत कुछ कहा उन्होंने। दरअसल ममता बनर्जी को यह डर है कि अब मेरे विधायक, सांसद भागने वाले हैं, कॉर्पोरेटरों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यही वो लोग थे जो टोलाबाजी में थे, चिटफंड स्कैम में थे, हाउसिंग स्कैम में थे, सिंडिकेट चला रहे थे, बॉर्डर पे जो इरेगुलरिटी हो रही थी उसमें ये सब इन्वॉल्व थे, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, हर कुछ जो पश्चिम बंगाल में चल रहा था इन विधायकों और सांसदों के संरक्षण में चल रहा था, या ऐसे बाहुबली लोगों के संरक्षण में चल रहा था। अब उन्हें यह डर है कि भैया सरकार बदल गई है, अब फट्टा और पट्टा दोनों तैयार हैं, गिरफ्तारी ऑलरेडी होनी शुरू हो गई हैं, तो भैया अब थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। अब ममता बनर्जी बचा नहीं पाएंगी और उसमें
जो आखिरी कील, लास्ट नेल इन द कॉफिन है, वो जहांगीर खान ने गाड़ी। जहांगीर खान ने जिस तरीके से आखिरी समय पर अपना नाम वापस लिया, नामांकन तो वापस नहीं लिया, वो तो तारीख निकल गई थी कि भैया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वहां से इन सब लोगों को यह समझ आ गया कि अब पश्चिम बंगाल में न टीएमसी की चलती है, न ममता की चलती है, न अभिषेक की चलती है, क्योंकि अभिषेक ने जो अपना गुंडा राज स्थापित किया था वो जहांगीर जैसे व्यक्तियों के आधार पर स्थापित किया था। जब उन्हें यह लगा कि अभिषेक का जो सबसे मजबूत हाथ है, जो सबसे बड़ा सिपह सालार है, जिसके बलबूते सब कुछ चल रहा था, जब भाई साहब वो ही मैदान छोड़कर भाग गया तो हम तो किस खेत की मूली। जिस सीट पर अभिषेक बनर्जी को, जिस फाल्टा सीट पर 1,68,000 की लीड जिस व्यक्ति ने दिलाई हो, जब वो ये कह रहा है कि शुभेंदु तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं साहब, मैं साथ हूं साहब के, तो समझ गए कि गड़बड़ हो गई है। तो वहीं से उसी को मुद्दा बनाकर इन विधायकों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। इसमें संदीपन शाह, कुणाल घोष और रीता ब्रता बनर्जी, ये 3 मुख्य विधायक थे। इन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। सबसे पहला सवाल यह पूछा गया कि जो ये जहांगीर खान ने अपने आप बिना पार्टी से कंसल्ट किए, बिना जो लीडरशिप है उससे कंसल्ट किए, ये कह दिया मैं चुनाव से बाहर हो रहा हूं, तो भैया इस पे अनुशासनात्मक कार्रवाई कब होगी, कब होगा इस पे इनडिसिप्लिन का एक्शन? हम तो कुछ कर देते थे तो हमें तो बिला के पिटाई हो जाती थी, हमारी तो जेट श्रेणी की सुरक्षाएं छीन ली जाती थी, वाइस श्रेणी की सुरक्षाएं खींच ली जाती थी, क्या क्या होता था बंगाल में बताने की जरूरत नहीं है। तो इस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अब वहां की टीएमसी की सेंट्रल लीडरशिप कमजोर है, और ये वो भी एहसास दिला रहे हैं उसे कि भैया ऐसा है, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। विधायक हैं, अब उन्हें विधायक होने का एहसास होने लगा। फिर कहा कि जैसे केंद्र शासित राज्य चलता है ना, ऐसे फाल्टा चलाया जा रहा था। मतलब उन्हें ये उस बात की वो थी कि भैया फाल्टा को तो बिल्कुल ऐसा हो गया था, वो डायमंड हार्बर मॉडल का वो ऐसा सेंटर बन गया था कि वहां पे अभिषेक बनर्जी हो और जहांगीर खान उसके अलावा चलता ही नहीं था। भले जैसे एक स्टेट विद इन स्टेट बन गया था, एक केंद्र शासित राज्य की तरह जैसे होता है ना, स्थापित कर दिया था, एक अलग आइलैंड टाइप बना दिया था कि बस यहां 2 ही लोगों की चलेगी। तो सवाल पूछा गया ऐसा क्यों था भाई? चला ये सब भी रहे थे अपने अपने इलाकों को, टीएमसी कुछ नहीं थी। टीएमसी सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक और हिंदू और मुसलमान जो गुंडे थे उस इलाके के, उन 2 के कॉकटेल पर चल रही थी। मुसलमान वोट बैंक काम नहीं आया और इन गुंडों के पीछे पुलिस और एजेंसी लग गई हैं, अब ये भागने लगे हैं, तो टीएमसी समाप्त। फिर तीसरा सवाल पूछा गया, और ये अगर पूछा जा रहा है इसका मतलब अभिषेक बनर्जी की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया जा रहा है। जो अभिषेक बनर्जी जिसकी तूती बोलती थी, मतलब नाम ले दिया अभिषेक बनर्जी का, तो भैया जो किसी और अलग शहर में है ना तो पैंट गीली हो जाती थी उसकी, ये स्थिति थी वहां पर। उससे कह रहे हैं कि जहांगीर खान ने कहा था कि 4 तारीख के बाद एक इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम बनाएंगे, शमशान घर इलेक्ट्रिक, जिन जिन लोगों को हार्ट अटैक आएगा उनको जलाएंगे उसके अंदर। समझ जाइए वो क्या कहना चाह रहा था। जो कह रहा था कम से कम उसका वो मतलब नहीं था, जो भी था वो जनता समझदार है। तो अब ये पूछा उन्होंने ममता बनर्जी से, और अभिषेक बनर्जी ऐसे बैठा था, अरे हाँ, क्योंकि पता है कुछ कर नहीं सकता, शांति से बैठा रहा। उससे पूछा कि भैया अब बताओ शमशान घर में कौन जलाएगा और किसे जलाएगा, कौन बनवाएगा, बताओ दो जवाब। कोई जवाब था नहीं ममता बनर्जी पे, क्योंकि उन्हें समझ चुकी हैं कि भैया हाथ से साफ होगी बात, अब कुछ वही नहीं। उसके बाद जो कुणाल घोष हैं उन्होंने कहा खड़े होके, और ये वो हैं जो अभिषेक बनर्जी का खास माना जाता है, उसका पूरा का पूरा जो नैरेटिव है उसे लेकर चलता है मीडिया में, खड़े होके कोई मजबूती से रखता था, जैसे वो रिजू दत्ता रखता था ना टीएमसी का, ऐसे ये भी था। इसने कहा कि भैया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए पार्टी के अंदर, है नहीं। आप सबको याद आ रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और हमें सड़कों पे जाना चाहिए, हंगामा करना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए। और इन सब लोगों ने सवाल उठाया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल उठाया जा रहा है तो अभिषेक बनर्जी पे हमला है, जहांगीर खान पे सवाल उठाया जा रहा है तो अभिषेक बनर्जी पे हमला है। अभिषेक बनर्जी मतलब टीएमसी,
ममता बनर्जी चेहरा है, पीछे का मैनेजमेंट अभिषेक बनर्जी का है। जैसे होता ना अन्ना हजारे और केजरीवाल, वो स्थिति है। तो डायरेक्ट लीडरशिप पे सवाल उठाया जा रहा है। पूछा कि जो ये 43 प्रॉपर्टियां हैं साहब, कहां से आई हैं ये? कमाया तुमने भी है, लेकिन अब उनके सवाल जो उठने लगे हैं तुम पूछने लगे हो। अखबारों में छप रहा है वहां पे बंगाल में कि किसी गरीब महिला का घर था बराबर में, अंदर ले लिया। जैसे मुन्ना भाई में कहता था ना, अरे भाई ये दीवार गिरा के वाला कमरा अंदर ले ले क्या, तो वो लिटरली अभिषेक ने वो किया कि बराबर वाला घर, बराबर वाला प्लॉट अपने अंदर ले लिया। ये स्थिति उसने क्रिएट कर दी। और ये सवाल पूछ रहे हैं ये विधायक सांसद। ये स्थिति है पार्टी में। 15 विधायक गायब थे, 3 ने क्वेश्चन पूछा, 18 तो ऐसे ही हटा लीजिए ना। तो ये स्थिति थी कि अब ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो सरकार तो है ही नहीं, कि जो पार्टी है, जो बची कुची है, वो अब आप ये मानकर चलिए कहीं जल्दी ही आपको 80 में से ना वो 30 के आसपास बचे मिलेंगे। जो खास वर्ग के हैं वो तो या तो कम्युनिस्ट में भाग जाएंगे या कांग्रेस में भाग जाएंगे, संभावना कांग्रेस में है। कुछ जो कम टेंटेड होंगे, कुछ कम वाले होंगे, हो सकता है बीजेपी कुछ थोड़े बहुत को एब्जॉर्ब कर ले, करना नहीं चाहिए। 21 की बड़ी गलती थी क्या, थोड़ा बहुत अगर 5-7% का एडजस्टमेंट हो, इतना तो मार्जिन ऑफ एरर चलता है। तो ये सब हो रहा है। तो 15 गायब थे, 3 ही हो गए, 18 गायब थे। कुणाल घोष ने कहा कि सड़क पे उतरना चाहिए, तो ममता बनर्जी को बाकी सब तो कुछ नहीं समझ आया, इतना हंगामा हुआ, समझ नहीं आया, समझना नहीं चाहती जो थी। उसने कहा हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये करते हैं। उसने कहा ऐसा है 21 तारीख को पूरी टीएमसी सड़कों पर उतरेगी। 21 तारीख को फाल्टा में चुनाव है, 21 में फाल्टा में चुनाव है और टीएमसी सड़कों पे उतरेगी। और पुलिस जब वहां लट और फट्टे बजाएगी तो ये चिल्लाएंगे, जीतना है नहीं, कुछ नहीं होना। उसके बाद जो बंगाल विधानसभा है उसके बाहर बैठकर इनके विधायकों ने हंगामा, मतलब एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया शांतिपूर्वक। जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जो अवैध अतिक्रमण है, उसके खिलाफ जो सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया, तो ये सारे के सारे वहां बैठ गए। कितने थे तब? 65, मतलब 68, 18 कम कर लो, लगभग 62 के आसपास मान लो स्ट्रेंथ। जब विरोध प्रदर्शन का समय आया तो पहुंचे 30, यानी 50 गायब। इसका मतलब रात से सुबह तक इतने लोगों का जमीर जागृत हो गया। जो तीनों ने वो मुद्दा उठाया, भैया सब बोल नहीं पाते ना, बोलने वाले तो समाज में भी अगर आप देखेंगे तो बोलने वाले 1-2% ही होते हैं, बाकी सब सुन के पीछे चलने वाले होते हैं। तो वहां भी 3 ही थे, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत लोग पीछे चल दिए हैं, नहीं चले हैं तो चल देंगे। और हिम्मत है ममता बनर्जी में तो इन 3 को सस्पेंड करे, इन पे करें ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की हमारे सामने बोल कैसे दिए। नहीं होगी, क्योंकि लाइन में बहुत पीछे खड़े होंगे। तो कुल मिलाकर जो टीएमसी है उसकी ये स्थिति है। और ममता बनर्जी ने अब जो ओल्ड गार्ड है उसको फोन मिलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो नए नए चट्टे बट्टे इसने इकट्ठे किए थे अभिषेक ने, उसने तो सारा का सारा साफ कर दिया, जो वहां गुंडा तंत्र स्थापित किया। एक और इंसिडेंट हुआ वहां, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हास्यास्पद है, बहुत अच्छा है। फिराद हकीम है, मेयर है वो कलकत्ता का। ममता बनर्जी ने पूछा ये जो ये नोटिस आया है 21 प्रॉपर्टीज के लिए, वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आया है, सेक्शन 400/1 है शायद, कैसे आ गया? उसने कहा भैया मुझे नहीं पता इसके बारे में कोई जानकारी है, ये जानकारी उस एरिया का जो काउंसलर है उसको है, वो करता है ये सब सैंक्शन, कि किसको नोटिस जाना है, किसको नहीं जाना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। मैं तो ऊपर ऊपर रहता हूं, मैं तो मैनेजमेंट देखता हूं, क्या भेजना है वो देखते हैं। तो जो वार्ड 74 है उसकी देवोलना विश्वास करके जो वहां की पार्षद है, काउंसलर हैं, उनसे पूछा गया, क्या पूछा जाना था, वहां इस्तीफा हो गया। वो जान बचा के वैसे भाग गए, इस्तीफा ही दे दिया, क्योंकि जो नोटिस आना था वो उस सौजन्य से आना था। तो जिस तरीके से पार्टी में काउंसलर से लेकर, काउंसलर छोड़िए, ग्राम प्रधान से लेकर और ऊपर के 2 छोड़िए, तो हर कोई भागने के लिए तैयार है।
वो तो बीजेपी एक्सेप्ट नहीं कर रही, वरना अब तक चले जाते कम से कम वहां पे 60-70 विधायक। और इधर कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा और ये छोड़कर शत्रुघ्न सिन्हा, ये भी चले जाएंगे। इन्हें आज आवाज लगाए बीजेपी, आज ही खड़े होकर भाग जाएंगे। वो तो बीजेपी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी कुछ लोगों को भी, या आसपास देख रहे होंगे ये बराबर वाली कुर्सी वाला उठे तो मैं भी चलूं। ये स्थिति है आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी की। पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों से बात होती थी, रोते थे फोन के ऊपर। सोचिए ये स्थिति थी। और अभी इसमें एक और चीज हुई अभिषेक बनर्जी के साथ, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना था। तो लीडर ऑफ अपोजिशन में जो नाम गया है वो है सोहनदेव चट्टोपाध्याय। तो अभिषेक बनर्जी की वही पुराने वाली स्थिति, अरे साहब हम तो साहब हैं, राजकुमार हैं पश्चिम बंगाल के, सिग्नेचर लेके पहुंच गए राजभवन आर.एन. रवि के सामने, अरे ये पर्चा पकड़िए साहब, ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। रवि साहब ने कहा पर्चा मोड़ो, जेब में डालो और यहां से चलते बनो, क्योंकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन बना है वो आएगा विधायकों के सिग्नेचर लेकर। जैसे राज्यपाल के पास जाते हैं ना कि भैया हमारी सरकार बनी है, शुभेंदु गए होंगे, इतने विधायक हमारे हैं, इनके सिग्नेचर है, इनका समर्थन है और राज्यपाल जी को दिया होगा। ऐसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए गए, राज्यपाल ने कहा कि जो बना है उसे भेजो। अब ये आप ये मानिए शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बना है, कोई विधायक जाए, वो तो बल्कि विधायक भी नहीं है बनर्जी, बीजेपी का कोई सांसद पहुंच जाए वहां कि साहब हमारी सरकार बनवानी है, क्या औचित्य है? जो बना है, जो नेतृत्व करेगा वो आएगा ना, वहां पर अपनी बेइज्जती करा ली। उसके अलावा एक और अपडेट आई है, जो प्रॉपर्टीज की लिस्ट सार्वजनिक की गई है अभिषेक बनर्जी की, उसमें सयोनी घोष और सयोनी बनर्जी करके दो महिलाओं के साथ साझा प्रॉपर्टी भी है, ज्वाइंट ओनरशिप भी है। बनर्जी तो ठीक है, लेकिन सयोनी घोष का जो नाम है वो जोड़ा जा रहा है कि वो जो महिला थी ना जिसने वो शिवलिंग के लिए आपत्तिजनक जो ट्वीट किया था, अब रोती फिर रही, अरे मैं 22 साल की लड़की थी, मुझे पता नहीं था, वो मैं नहीं हूं, वो कोई और है। वो जिस तरीके से पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश है, ज्यादा चल नहीं रहा है। और जिसके एक गाने ने, वो मन में काबा और वो दिल में मदीना, क्या गाना था ना, वो उस पूरे गाने में मतलब निपटा दिया पार्टी को। अब वो ट्वीट कर रही है, क्या कह रही है? वो कह रही है कि अभी just saw a few forwards that one अभिषेक बनर्जी, कोई अभिषेक बनर्जी और सयोनी घोष का जॉइंट प्रॉपर्टी है 19D 7 रोड कलकत्ता में, जिसमें कोई मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो मैं ये बता दूं कि भैया ये वो सयोनी घोष तो नहीं है जो बिल्कुल नीचे से उठ के पहुंची है, अपने आप को बता रही है कि मैं बहुत गरीब परिवार से आई हूं, मध्यम वर्गीय परिवार से आई हूं, तो मेरे पे इतनी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो किसी को बाइट दे रही थी, किसी एजेंसी को, कि मेरे एफिडेविट से मैच कर लिया जाए, जो भी है ठीक है, हो सकता है सयोनी घोष एक ही हो, ऐसा तो संभव नहीं है, और कोई भी हो सकता है। लेकिन ये लिख रही है कि मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आई हूं। ये वो महिला है जिसके पिता को डॉन कहा जाता है। कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें अपने पिता के साथ खड़ी है, भाई साहब इतनी मोटी गोल्ड चेन पहने खड़ा है अगला। तो हम्बल बैकग्राउंड से तो नहीं आई है। अब हो सकता है इन्हीं के साथ हो सकता है नहीं हो, जो भी हो, अब उसको कंफर्म तो नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया में तो चर्चाएं, अब सयोनी घोष, तो सोशल मीडिया को तो एक ही सयोनी घोष को जानता है, तो उसी की बात कर रहे हैं। खैर हम कोई क्लेम कर रहे कि इन्हीं का है, लेकिन फिर बहुत सारे लोग वो मिर्जापुर और वो जो राजनीति वाली जो पिक्चर में कुछ कैरेक्टर्स हैं उनसे कंपेयर करने लगे। मेरे हिसाब से तो गलत है, जब तक कंफर्म ना हो कि चीजें किस तरीके से हैं, कहां से आई हैं, क्या है। तो अब ये भी चर्चाएं अब वहां चल रही हैं कि क्या ये साझा खाता चल रहा था, क्या किसके साथ है अभिषेक बनर्जी का ये जॉइंट जो फ्लैट है उसकी जॉइंट होल्डिंग। खैर बुलडोजर चली जाएगा, क्योंकि परमिशन ना एलिवेटर के लिए ली होगी, ना एक्सटेंशन के लिए ली होगी। 7 दिन का समय दिया गया है, सेक्शन 401 है, उसके तहत बुलडोजर पहुंच जाएगा। फिराद हकीम कह रहा है मेरे बस की कोई बात नहीं है। ये वही फिराद हकीम है जो ये कहता था पश्चिम बंगाल को, कलकत्ता को
मुसलमानों का राज स्थापित कर दूंगा। साहब एक बिल्डिंग नहीं बचवा, उसकी ये औकात नहीं है कि वो एक इलीगल इमारत बचवा ले। ये स्थिति है, सिर्फ और सिर्फ ये आपकी एक वोट की ताकत है। इसके बाद जो कम्युनिस्ट हैं और महुआ मोइत्रा हैं वो कोर्ट पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में खूब अभी भी अपना बचाने के चक्कर में है सब। महुआ मोइत्रा कोर्ट पहुंची कि भैया ईद आने वाली है। जो पश्चिम बंगाल सरकार ने एनिमल स्लॉटर्स एक्ट 1951 को इंप्लीमेंट किया है, क्या कहता है कि आप जब तक किसी जानवर को काट नहीं सकते, जब तक उसको स्लॉटर नहीं कर सकते, जब तक कि कम से कम 14 साल से बड़ा ना हो, या फिर वो इनकेपेबल हो, कहीं उसे चोट हो, कुछ हो, वो उस तरीके से सक्षम, तो आप कर सकते हैं। तो उस हिसाब से तो भैया कुर्बानी हो नहीं पाएगी ईद पे। हो सकता है 10%, 5% जानवर ऐसे होंगे, 20% होंगे, लेकिन जिस व्यापक स्तर पर होता है वो तो नहीं होगा। तो मैडम पहुंच गई कोर्ट में, किसी अखरुजमान नाम के व्यक्ति के नाम से इन्होंने पिटीशन डलवाई कि सेक्शन 12 जो है एनिमल स्लॉटर्स एक्ट 1951 का, उससे एग्जेम्पशन दिलाकर उसके तहत ईद पे स्लॉटर कराया जा सके। पश्चिम बंगाल में जब सरकारें थी ना ये ममता की और कम्युनिस्टों की, जानबूझकर जानवरों को, खासकर गायों को काटकर सड़कों पर लटकाया जाता था हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है पश्चिम बंगाल में मीट नहीं खाते, हिंदू खाते हैं, दुर्गा पूजा में मछली चढ़ती है, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भावनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं, जैसे गायें। तो जानबूझकर वहां उसकी प्रदर्शनी की जाती थी लोगों को चिढ़ाने के लिए। अब वो हो नहीं रहा है, तो ममता, ये महुआ मोइत्रा और कम्युनिस्ट पार्टियां दोनों पहुंची हैं कोर्ट में। बहुत कम समय रह गया साहब, खरीदनी भी है, फिर लोग तय करेंगे खरीदें ना खरीदें, ईद आने वाली है, जल्दी से जल्दी हियर कर लीजिए हमारी पिटीशन। ये स्थिति है। खैर जो भी होगा, इन सब चीजों में वो डेवलपमेंट आपके साथ लेके आते रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी के घर में उसी के विधायकों ने रगड़ दिया। उन्होंने रिवर्स हो गया, पहले वो रगड़ता था, उन्होंने रगड़ दिया। आज शायद बोलचाल में रगड़ा हो सकता है, कुछ भरे बैठे हों, हाथ पैर से भी साफ कर दे कुछ समय में। जो फिराद हकीम मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, वो एक बिल्डिंग नहीं बचा पा रहा। जो महुआ मोइत्रा एलीट क्लास की फेवरेट है, आज वो मारी मारी फिर रही है कोर्ट जाने के लिए। और जो जॉइंट अकाउंट है वो तो सामने आ ही रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ निकलना है साहब पिटारे से, अभी तो बहुत कुछ निकलना है, ये तो शुरुआत है। और जो ये लोग भागेंगे ना, यही बताएंगे। वहां तो एक राघव चड्डा था, यहां तो 17-18 तो अभी हो गए हैं। खैर जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन कीजिए और मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।